कट्टरता नफरती सोच की भारत में कोई जगह नहीं है, चाहे वो नफरती सोच किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ हो। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी घटना हुई है जिसने 1.5 साल पुरानी बहस को फिर से जन्म दे दिया है कि क्या पढ़े लिखे छात्रों में कट्टरता बढ़ रही है। शुक्रवार को प्रयागराज में उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा कांड करने की कोशिश की गई। जिस तरह से कन्हैया लाल का सिर तन से जुदा करने की कोशिश हुई थी, उसी तरह प्रयागराज के 20 साल के छात्र लारेब हाशमी ने सरकारी बस के कंडक्टर पर हमला किया। लारेब हाशमी ने धारदार हथियार, जिसे स्थानीय बोलचाल में चापड़ कहा जाता है, उससे हमला किया। हाशमी के हमले में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी ने बस के ड्राइवर पर भी हमला करने की कोशिश की। लारेब हाशमी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि उसने कट्टर नफरती सोच में आकर ऐसा खतरनाक कदम उठाया है। जब तक बस में मौजूद अन्य छात्र और चालक कुछ समझ पाते, तब तक लारेब हाशमी बस से उतरकर चापड़ लहराते हुए भाग निकला। बस कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला करने के बाद आरोपी जब सड़कों पर भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसका भागते हुए वीडियो बना लिया। लारेब हाशमी जब भाग रहा था तो उसके हाथ में वो चापड़ भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में ऐसी घटना होगी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोपी लारेब हाशमी ने कट्टरता में आकर ऐसा कदम क्यों उठाया, वो आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका नाम है लारेब हाशमी। इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है और ये बीटेक का फर्स्ट ईयर का छात्र है। ये प्रयागराज का ही रहने वाला है। लारेब हाशमी ने जब बस कंडक्टर पर हमला किया था तो चश्मदीदों के मुताबिक उसने धार्मिक और भड़काऊ नारे भी लगाए थे। हमला करने के बाद लारेब हाशमी ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने कंडक्टर पर हमले का जिक्र किया। उसके बयानों में भी आरोपी की कट्टर सोच साफ साफ झलक रही है। तो यह वीडियो खुद आरोपी लारेब ने बनाया है और इस वीडियो में वो कबूल कर रहा है कि उसने ही मारा है। बाकायदा वो धमकी भी दे रहा है कि जो भी अल्लाह का अपमान करेगा उसे हम मार देंगे। यहां तक कि आरोपी यह भी धमकी दे रहा है कि मोदी और योगी सरकार होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आरोपी लारेब हाशमी है और यह साफ साफ धमकी दे रहा है कि वो लाशों के ढेर लगा देगा। जिसने अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी की उसे मार देगा। यह वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक इंजीनियरिंग के छात्र के दिमाग में किस कदर कट्टरता भर गई थी कि वो न सिर्फ बस कंडक्टर पर हमला कर बैठा, बल्कि उन लोगों को भी मारने के लिए तैयार था जिसने इस्लाम का अपमान किया। उत्तर प्रदेश में यह दूसरा मौका है जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले युवक ने सरेआम नफरती सोच दिखाई है। पिछले साल अप्रैल महीने में गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सरेआम चाकू लहराया था। मुर्तजा भी लोगों के सिर तन से जुदा करना चाहता था। मुर्तजा IIT बॉम्बे में इंजीनियरिंग कर चुका था, लेकिन उसकी सोच में कट्टरता थी। इसी तरह प्रयागराज का लारेब हाशमी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी सोच भी कट्टर निकली। लारेब हाशमी भी लाशों के ढेर लगाना चाहता था। उसकी मंशा कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बस कंडक्टर पर हमला करने वाले हाशमी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची थी तो वो पुलिस वालों पर फायरिंग करके भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। जून 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर की ये तस्वीरें याद हैं। कुछ ऐसी ही घटना 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घटी है। आरोपी लारेब हाशमी ने भी धर्म के नाम पर सिर तन से जुदा करने की कोशिश की है। मुसलमानों को गाली दे रहा था। इसने प्रयागराज में बस के अंदर बस के कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला किया। हमला करने के बाद धार्मिक नारेबाजी करते हुए लारेब हाशमी भाग निकला और जब वो भाग रहा था तो उसके हाथों में हथियार भी था। ये घटना शुक्रवार की है। हमला करने के बाद लारेब ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने कबूल कर लिया कि उसने बस कंडक्टर पर हमला किया था। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि हाशमी के सिर पर धर्म के नाम पर जिहादी मानसिकता किस कदर हावी थी। इस वीडियो में लारेब हाशमी कह रहा है कि वो देश के कानून को नहीं मानता। वीडियो में लारेब हाशमी ने धमकी भी दी थी कि जो कोई अल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी करेगा उसे मार देगा। लारेब ने बस कंडक्टर पर हमला करने के बाद सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन वो प्रयागराज पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं सका। बीती रात एनकाउंटर के बाद लारेब हाशमी को पुलिस ने पकड़ लिया।
भागते समय भी उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की कोशिश की थी। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में विस्तृत पूछताछ के लिए टीम गठित की गई है। सवाल है कि आखिर लारेब के मन में क्या चल रहा था? उसने बस कंडक्टर पर हमला क्यों किया? पुलिस की पूछताछ में हाशमी ने इसका भी खुलासा किया। लारेब हाशमी प्रयागराज के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। हर रोज की तरह वो 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थी। इसी दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हो गया। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली थी। शुक्रवार को वो बस में चापड़ लेकर सवार हुआ था और बस में घुसते ही उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया। सवाल है कि आखिर उसका टिकट को लेकर विवाद था तो उसने इसे धार्मिक रंग क्यों दिया? लारेब हाशमी बीटेक की पढ़ाई करने के बावजूद उसमें इतनी कट्टर सोच कहां से आई? क्या लारेब हाशमी टिकट विवाद का बहाना बना रहा है? आरोपी लारेब हाशमी अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पढ़ाई करता था, उस कॉलेज से उसे निकाल दिया गया है। हम लोगों ने सबसे पहला एक्शन किया कि उसको जो है कॉलेज से सस्पेंड कर दिए हैं। प्लस एक जो है हमारी इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी गई है, जो कि इस तरह की घटनाएं या इस तरह के छात्रों का प्रवेश न हो सके कॉलेज के अंतर्गत, उसके लिए क्या एक्शंस लेने हैं उस पर जो है अपने जो है रिकमेंडेशंस देगी। हम लोग भविष्य पे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। लारेब हाशमी इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, ऐसे में उसके दिमाग में कट्टरता और नफरती सोच कहां से घर कर गई? यह सवाल अब यूपी एटीएस को भी परेशान कर रही है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम प्रयागराज में लारेब हाशमी के घर पहुंची। प्रयागराज में बस कंडक्टर को चापड़ से मारने वाले लारेब हाशमी का ये घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल इस घर में ताला लगा दिया गया है बाहर से, लेकिन अभी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर की तरफ हैं। हालांकि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लारेब यहीं पर रहता था और बीटेक का स्टूडेंट था। उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया है, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। जी मीडिया ने लारेब हाशमी के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी भी हाशमी की हरकत जानकर हैरान थे। उन्होंने जी मीडिया को बताया कि हाशमी शांत रहता था और बाहर के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। और परिवार लोगों को सबको बढ़िया था। अब नए नए बच्चे हैं, अब क्या कैसे दे। यहाँ तो जब ठीक थे, अगल बगल किसी झगड़ा वगड़ा तो होता नहीं था। यहाँ पर सब ठीक ठाक ही थे, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब बीच में कहाँ कैसी बात है कैसी नहीं। अब बाहर रहते, अगर लड़का पढ़ने लगा तो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इसके बारे में कोई जानता है नहीं। पता समझ में आ रहा है, वीडियो देखे तो ऐसा को नहीं कर सकता था। कहा इस टाइप की भाषा हमने पहली मर्तबा उसके मुंह से सुना। तो यूपी एटीएस अब लारेब हाशमी के आतंकी कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। यूपी एटीएस को शक है कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुमकिन है कि आतंकी उसका इस्तेमाल कर रहे हों। दरअसल इससे पहले कई संदिग्ध आतंकी या फिर कट्टर सोच वाले शख्स गिरफ्तार किए गए हैं, जो या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे। जी हां, आरोपी लारेब हाशमी बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था। पिछले साल गोरखपुर में चाकू लहराकर कट्टरता दिखाने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी ये आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग कर चुका था। पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था। उनमें से शाहनवाज आलम ने बीटेक की पढ़ाई की हुई थी। शाहनवाज बम बनाना भी जानता था। इंजीनियरिंग पढ़ने के बावजूद उसकी सोच पूरी तरह से कट्टर थी। मार्च 2022 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने केरला के 23 साल के नजीब अल हिंदी के बारे में जानकारी दी थी। नजीब ने एमटेक का कोर्स किया था। एमटेक वो पढ़ चुका था। इसी दौरान तमिलनाडु का रहने वाला मीर अनस अली नाम का संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी भी गिरफ्तार हुआ था और वो भी बीटेक 3rd ईयर का छात्र था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का छात्र सैयद मोहम्मद अर्शियान, इसका ब्रेन वॉश करके उसे भी आईएसआईएस में शामिल कर लिया गया था। तो ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों का ब्रेन वॉश हुआ है।
और वो कट्टरता या फिर आतंक के रास्ते पर चले गए हैं। आतंकी संगठन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों का सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। इसके पीछे वजह है कि इंजीनियरिंग के छात्र बम बनाने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, साइबर आतंकी हमला करने में भी वो सक्षम हो सकते हैं, आतंकी हमले की प्लानिंग भी कर सकते हैं। जाहिर है पढ़े लिखे होते हैं तो ये काम वो आसानी से कर सकते हैं। आतंकी हमले के नए नए तरीकों पर भी काम कर सकते हैं, दुश्मन की तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।